हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड जैसे कि आपको पता है आपके टेट के एग्ज़ाम ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसके चलते हुए हमने मैक्सिमम वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा दी है। बस लास्ट में थोड़ा सा जो रिवीजन होता है वो हम आपको करवा रहे हैं। तो आज हम आपके लिए साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस एंड कुछ टॉपिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेकर आए हैं, जिसमें कुछ हैंड रिटन नोट्स आपके पास होंगे, कुछ जो है आपके पास डायरेक्ट टर्म्स होगी, कुछ आपके पास क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए मेन स्क्रीन के ऊपर चलते हैं एंड देखते हैं। और यहाँ से आप ये भी आइडिया लगा सकते हो कि कितनी चीज़ें आपको आती है, कितनी चीज़ें आपको नहीं आती है। एंड वन मोर थिंग, प्रीवियस वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जो चैनल होता है ना, चैनल में प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे स्क्रॉल कीजिएगा। साइकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट मिलेगी जस्ट लाइक रिवीजन सीरीज़, एक तो होगी जिसमें कंप्लीट स्टडी है, अराउंड 52 वीडियोज़ हमारे पास है। उसको स्किप करके एक और न्यू प्लेलिस्ट होगी जिसमें शॉर्ट करके आई थिंक 5 to 10 ही वीडियोज़ होगी, तो वहाँ से उसको ज़रूर देखिएगा। कोशिश करेंगे कि हम भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दीजिए, करवा देंगे, ताकि जो है आप भी वहाँ से इसको चेकआउट कर सकें। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे जैसे हमने फाइल को यहाँ पे अपलोड किया, थोड़ा सा इसका रंग रूप ही चेंज हो गया क्योंकि प्रिंट मोड में आती है। अदरवाइज इस तरह से आपके पास फाइल यहाँ पे ये प्रेजेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। एक बेसिक सी टर्म आपको बता देता हूँ कि इस फाइल में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है। इसमें हमारे पास कुछ डेफिनेशंस होंगी, कुछ हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि हो गए आपके पास। ज़्यादा फोकस हमने डेफिनेशंस के ऊपर इसमें किया है, बाकी यहाँ पे भी देखेंगे कुछ डेफिनेशन है जो कि डायरेक्ट यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है। क्वेश्चंस हैं हमारे पास, सोशलाइजेशन प्रोसेस से रिगार्डिंग है, कुछ डिसऑर्डर है, एंड इसके बाद हैंड रिटन नोट्स हैं हमारे पास। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इसमें देखने को, ठीक है। तो साथ में बने रहिएगा। कुछ फाइल पेज लास्ट में आई थिंक एम्प्टी हो गए हैं, नो प्रॉब्लम। थोड़ा इसको यहाँ से कर लेते हैं, फिर जब हम दूसरे में जाएं तो चाहे यहाँ से भी हम कर सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। तो चलिए यहीं पे इसको स्टडी करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम इनको लिख सकते हैं आपके पास, ठीक है। चलिए शुरू करें। ओके, मैंने पहले ही बता दिया ये रिवीजन सीरीज़ है, तो ज़्यादा डीप हम इसमें नहीं जाएंगे, फिर भी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से जितना इसमें हम आपको करवा सकें। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है आपके पास, यहाँ पे हमारे पास 3 से 4 जो है वो स्टेटमेंट्स दी गई है। एंड इन स्टेटमेंट्स के अंदर जो है वो आपको ये कंफर्म करना है कि स्टेटमेंट किसने दी है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलते हैं। क्लियर, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको देखने को भी मिलते हैं। तो फर्स्ट क्या कहती है आपके पास, अकॉर्डिंग टू जर्सिल्ड, टेलफोर्ट एंड स्वेरे जो है, इन्होंने आपके पास दिया, इन्होंने क्या कहा था, डेवलपमेंट रेफर टू द कम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन द इमरजेंस ऑफ अ मैच्योर फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म फॉर ए फर्टाइल्ड ओवम, ठीक है। ये आपके पास क्या है, थोड़ा बायोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स भी आपके पास प्रेजेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू हरलॉक, इन्होंने क्या कहा था, डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू एनी या टू ओनली द ग्रोइंग लेयर। इन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट आपके पास किसी भी ग्रोइंग लेयर से रिगार्डिंग नहीं है, इंस्टेड इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस टुवार्ड द गोल ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। एंड फर्दर ही सेड दैट ड्यू टू डेवलपमेंट न्यू एबिलिटीज़ जो है वो ग्रो होती है किसी भी पर्सन्स के अंदर। ओके, ये सिंपल सी डेफिनेशन है, इनको आप यहाँ से खुद भी रीड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जेई एंडरसन जो थे, इन्होंने क्या कहा था, डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस इन बिहेवियर विच रिजल्ट द एनवायरमेंटल सिचुएशन। ओके, तो ये हमारे पास जो तीनों स्टेटमेंट है आपके पास डेवलपमेंट से रिगार्डिंग है। आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, जो डेवलपमेंट है वो बोथ टर्म को मिला के बनती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। यानी जो डेवलपमेंट आपके पास होगी वो इन दोनों का कम्बिनेशन होगा, जिसमें जो अगर आप देखो क्वालिटी क्या होती है, लाइफ टाइम चलती है ना आपके पास, यस। तो डेवलपमेंट जो है वो आपके पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, क्वालिटेटिव ग्रोथ को, ठीक है। लेकिन जो ग्रोथ होती है ना सिर्फ वो आपके बॉडी स्ट्रक्चर से, तो वो क्वांटिटेटिव होती है, ये भी आ जाता है एग्जाम में। तो डेवलपमेंट जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, और जो आपके पास ग्रोथ है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, वो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर इन सभी चीज़ों से रिगार्डिंग है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कि आपके पास जो डेवलपमेंट है किसी भी पर्सन की वो किस तरह से हमारे पास होती है। तो मेन 4 स्टेजेस हमारे पास यहाँ पे होती है। इन्फेंट जो कि 0 से 2 साल के बीच में चलती है,
टॉडलर या प्री स्कूल जो आपके पास 2 से 5 साल के बीच में होती है, स्कूल एज जो कि आपके पास 6 to 12 एज में होती है, एंड अडोलसेंट या टीन एज जो कि 13 से 18 के बीच में होती है। ओके, इसमें जो बच्चा है, जिसको देखो इन्फेंट में क्या होता है, अपने सेंसेस से ही सीखता है ज़्यादा, ठीक है। टॉडलर में क्या होता है, बच्चा बाहर जाता है तो वो नो बोलने की एबिलिटी सीख लेता है, नो, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। अब बच्चा अपने रूम से बाहर निकला है तो वो नो बोलने की एबिलिटी सीख रहा है। ओके, स्कूल एज में जाता है तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट पीरियड हो जाता है किसी भी पर्सनस के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चा बाहर जा रहा है, ठीक है, तो उसमें ना स्कूल एज में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है, जो कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने जो है आपके पास रिप्रेजेंट की है। आप देखेंगे इस टाइम बच्चा जो है थोड़ा चेंजेस होते हैं। अडोलसेंट तो आपको पता है काफ़ी सेंसिटिव एज है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अब बॉडी के अंदर भी हार्मोन चेंजेस होते हैं, तो काफ़ी दिक्कत जो है वो फेस करनी पड़ती है, ठीक है। फिर हमारे पास लर्निंग को हम स्टडी कर रहे थे, तो लर्निंग से ही रिगार्डिंग कुछ हमारे पास डेफिनेशंस हैं। ईएल थॉरेनडाइक के द्वारा दी गई थी, क्रो एंड क्रो के द्वारा आपके पास थी, रॉबर्ट गैन के द्वारा आपके पास थी, ओके, गार्डनर मर्फी के द्वारा थी, एंड मॉर्गन के द्वारा आपके पास दी गई थी। तो यहाँ पे चलो और भी है, स्मिथ के द्वारा भी है, एंड रिंगटन के द्वारा भी आपके पास है। तो यहाँ पे 7 स्टेटमेंट्स हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन को रोक देता हूँ, आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप स्क्रीन को रोक के इनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सिंपल सी स्टेटमेंट है, जैसे लर्निंग इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस वेयर द इंडिविजुअल विल मेक मैनी अटेम्प्ट टू लर्न। जैसे आपके पास क्या है, लर्निंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें पर्सन बहुत सारे एफर्ट लगाता है किसी चीज़ को सीखने के लिए। नेक्स्ट इन्होंने, जैसे आपके पास क्रो एंड क्रो थे, इन्होंने कहा था लर्निंग जो है न्यू यानी एक्वाजिशन आपके पास हैबिट्स की, नॉलेज की, एटीट्यूड की, और वो डिफरेंट डिफरेंट अटैम्प्ट्स के साथ आती है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्स्टेक्टल्स जिसके कहते हैं ऑब्स्टेक्ट आपके पास आते हैं, जिससे आप रुकावट फील करते हो, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते रहते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आपके पास आते हैं। इसमें आपके पास रॉबर्ट कहते हैं कि लर्निंग इज अ चेंज इन ह्यूमन डिस्पोजिशन और कैपेबिलिटी दैट persists ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इज नॉट सिंपली ascribable टू प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ओके, इसके बाद मर्फी के द्वारा आपके पास कहा गया था द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन बिहेवियर टू मीट द एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ से आप इनको देख लीजिएगा, सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको सिर्फ थोड़ा सा इसमें आइडिया रखना है कि किसने दी है, बाद में आप इसको आसानी से कर लोगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास दैट इज स्फेलोकॉडल, ठीक है। तो स्फेडोकॉडल ये डायरेक्ट टर्म है, जैसे आपके पास प्रोक्सिमो डिस्टिल, तो ये भी आपके पास एक डायरेक्ट टर्म है। ये सीक्वेंस होते हैं कि जो भी डेवलपमेंट है वो किस सीक्वेंस में जो फॉलो होती है। तो जो फेलो कॉडल है आपके पास, वो रिप्रेजेंट करता है हेड टू टो सीक्वेंस को, यानी सबसे पहले आपके माइंड का विकास होगा, फिर वो नीचे चलना शुरू होगा, इसी तरह से आपकी पूरी बॉडी का जो है वो डेवलपमेंट होगी। वहीं पे जो आपके पास प्रॉक्सी मोडिस्टल सीक्वेंस है वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास सेंटर ऑफ द बॉडी को, यानी आपका जो विकास होगा वो अंदर से बाहर की तरफ होगा। ये डायरेक्ट आता है, ठीक है, स्टेटमेंट दी होगी, नीचे ऑप्शन दिए होंगे, या फिर ये आपके पास मेन टर्म दी होगी और आपके पास जो है इनके ऑप्शंस दिए होंगे। इसके बाद है डेवलपमेंट इज अ सीक्वेंस एंड स्लो प्रोसेस। ये स्टेटमेंट है और किसने कही थी आपके पास, B.F. स्किनर जो है इन्होंने आपके पास कही थी। एनवायरमेंटल इज दैट फैक्टर विच अफेक्ट अ ह्यूमन बीइंग बिसाइड हिज लाइफ। ये आपके पास किसने कहा था, अकॉर्डिंग टू एन नेस्टेस ने। ओके, नेस्टेस जो है इन्होंने आपके पास स्टेटमेंट दी थी। इसके बाद आपके पास अकॉर्डिंग टू हॉलैंड एंड डूगल भी हैं जिन्होंने स्टेटमेंट दी थी द टर्म ऑफ एनवायरमेंट से रिगार्डिंग। क्लियर, द टर्म एनवायरमेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इन एग्रीगेट ऑल द एक्सटर्नल फोर्स environments influence and condition which affect the life, nature, behavior and the growth, development and the maturity of living organism। ओके, इसके बाद आपके पास थे जिस वर्ड, इन्होंने क्या कहा था, एनवायरमेंट इज एनीथिंग इमीडिएटली सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट, जो आपके चारों तरफ एंड एक्सर्टिंग और डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इट। यानी सभी ने क्या कहा था, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो डायरेक्ट हमारे ऊपर इफेक्ट। देखो एनवायरनमेंट ना सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। यही टर्म आपके पास नेचर वर्सेस जो न्यूटर डिबेट थी इसमें ये कहा गई थी। जो नेचर है वो आपके बायोलॉजिकल टर्म्स को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है, बायोलॉजिकल यानी जेनेटिक इन्फ्लुएंस, ट्रेड जो आपको इनहेरिटिकल
फॉर्म में आपके पेरेंट्स से मिले हैं। वहीं पे जो न्यूटर है वो आपके चारों तरफ के एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये आपके पास सोशलाइजेशन या ईवीएस एनवायरमेंटल को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपके पास बायोलॉजिकल फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये पूछ लिया जाता है कभी भी एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद आपके पास फिलोसफर थे, लाइक प्लेटो था, सोक्रेटस थे आपके पास, ओके। तो इन्होंने कुछ कहा था कि सुजेस्ट दैट चाइल्ड इज बॉर्न विद इंटेलिजेंस, टैलेंट एंड स्किल दैट इज रिगार्डलेस ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, ओके। थिंकर थे, जॉन लॉक थे आपके पास। तो इन्होंने नेचर वर्सेस न्यूटर की डिबेट जो हुई थी उसमें थोड़ा बहुत अपना टाइप दे दिया था, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे कोई रेसलर है, ठीक है, तो जेनेटिकली वो स्ट्रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि उसके जीन्स वैसे हैं, लेकिन उसका जो स्टेमिना होगा कि वो कितनी देर फाइट कर सकता है, कितने काम कर सकता है, वो उसके वे के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका जो जीने का तरीका है वो कैसा है। वो एक्सरसाइज करता है कि नहीं करता है, क्या क्या चीज़ें वो खाता है, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, ओके। कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। एनवायरमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंस, ये किसने कहा था आपके पास? E.J. रॉस ने। स्कूल आर सोशल इंस्टीट्यूट बिकॉज दे आर preserve and instill in future generation the knowledge, idea and custom of our culture. Which thinker defined environment as anything immediately surrounding an object and exerting a direct influence on it? ये कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए थे। तो पी जिस वर्ड जो थे, तो ये अभी कर लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्वाइवल ऑफ फिटनेस। तो ये आपके पास डार्विन जो थे उन्होंने लिखी थी, ठीक है। प्रिंसिपल भी इन्होंने दिया था और बुक भी थी आपके पास ये। नॉर्मल मेल हैज़ एक्स बाई क्रोम वेयर नॉर्मल फीमेल हैज़, तो फीमेल्स के अंदर एक्स एक्स क्रोमोजोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये किसने कहा था आपके पास? वुडवर्थ ने। क्वेश्चन भी आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ हेरिडिटी, तो सिमिलैरिटी हो गया, वेरिएशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, मोटिवेशन उसके अंदर नहीं है। द ऑब्जेक्ट इन द एनवायरमेंट विच एन ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू अटेन इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड अ मोटिव, दैट इज कॉल्ड अ मोटिव, इसका राइट आंसर है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा अच्छे तरीके से ये चमकदार दिखेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा डल हो गया है, ठीक है, इस तरह से। क्लियर? इसके बाद हमारे पास सोशलाइजेशन की प्रोसेसेस के स्टेटमेंट्स हैं, तो ये आप खुद देख लीजिएगा यहाँ से, ओके। हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो हैंड रिटन है, ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू जे मैकोनियस हो गया आपके पास, पीबी हॉटॉन एंड सीएल हंट आपके पास हो गया, बीएफ ऑकबर्न आपके पास हो गया, आरएम एम क्लेवर आपके पास हो गया, ठीक है, ईएस बोगार्डस आपके पास हो गया। तो इन्होंने क्या क्या कहा था, इन स्टेटमेंट्स को मैंने यहाँ पे रोक दिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट डाउन कीजिएगा, एक बार लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और मोस्टली स्टूडेंट ने पढ़ भी लिया होगा इसको, ओके। रिवीजन सीरीज है, थ्योरीज है, लुकिंग सेल्फ ग्लास, सोशल सेल्फ थ्योरी, टॉम थ्योरी एंड लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, ओके। हमारे पास कुछ डिसऑर्डर हैं, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हमारे पास है उसमें ये प्रेजेंट नहीं है। जैसे आपके पास स्पीकिंग आ गया, तो जैसे आपकी अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफेक्ट है, अब देखिए किसी की भी प्रोनाउंसिएशन होगी, मेरे भी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं बीच में जो सही से प्रोनाउंस नहीं हो पाते हैं। इसका रीज़न होता है कि हो सकता है आपको कोई डिसऑर्डर हो आपके, क्योंकि बोलने के लिए पूरे के पूरे जो माउथ होता है उसके एक डेफिनेट शेप, डेफिनेट स्ट्रक्चर में उसको मूव करना होता है। अगर वो उसमें नहीं हो पाता देन कुछ ना कुछ डिफेक्ट है हमारे पास, ठीक है। आपके पास जैसे स्टैमरिंग हो गया, ऐसे आप हकलाना हो गया, स्टरिंग आपके पास हो गया, ठीक है, ये स्पीकिंग के अंदर आता है। इसके बाद लिसनिंग है आपके पास, जैसे सुनने में आपके पास कोई है प्रॉब्लम है, जिसके क्या होता है कि आप अटेंशन जो है ज़्यादा देर नहीं दे पाते हो, क्योंकि अगर आपको सुनने में कोई डिसऑर्डर होगा तो क्या होगा, जैसे आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे आप क्लास में बैठे हो, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू दिस डिफेक्ट वो इन्फॉर्मेशन जो है आप तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये क्या रीज़न हो सकता है आपके पास कि आपके अंदर लिसनिंग का प्रॉब्लम हो सकती है, ओके, कि आप चीज़ों को जो है ईजिली आइडेंटिफाई जो है वो नहीं कर सकते हो। ठीक है, एडीपी यानी ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, क्लियर, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर।
रीडिंग में आपकी रीडिंग स्किल्स आ जाती है, तो इसको कॉमन नेम कहते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है, डिसलेक्सिया। राइटिंग की में डिस्ग्राफिया, ये प्रॉब्लम्स है आपके पास। लैंग्वेज की बात करें तो एम्फेसिया आपके पास हो जाता है। पेइंग अटेंशन तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, दैट इज अटेंशन डिफेक्ट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अगर किसी को मैथ्स में कोई दिक्कत है दैट इज कॉल्ड डिसलेक्सिया। अगर किसी को मोटर एबिलिटीज़ में प्रॉब्लम है दैट इज कॉल्ड डिस्प्रैक्सिया। ओके, अगर कोई माइल्ड, ये आईक्यू लेवल के बेसिस के ऊपर डिवाइड किया होता है, तो अगर किसी का आईक्यू लेवल 50 to 75 है दैट इज़ कॉल्ड माइल्ड। अगर कोई आईक्यू लेवल 35 से 55 के बीच में है तो मॉडरेट। एंड अगर किसी का आईक्यू लेवल 20 से 40 के बीच में है तो सेवर्स। एंड अगर काफ़ी कम है आपके पास 20 to 25 तो प्रोफाउंड के करके जो है उसको जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे केयरिंग सिस्टम बढ़ता रहता है, जैसे अगर कोई प्रोफाउंड स्टेज में है तो उसको काफ़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका लॉजिकल लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन होता है। इसको इडियट करके भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो है थोड़ा सा जैसे ऊपर हो जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे क्या है कि अगर जैसे पर्सन को थोड़ी बहुत गाइडेंस दे दें तो वो थोड़ा बहुत काम कर लेगा, लेकिन साथ में गाइडेंस देनी पड़ेगी। मॉडरेट में थोड़ा और एडवांस वर्जन आ जाता है कि पर्सन काम कर रहा है, कुछ एक्टिविटी अच्छे से कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। माइल्ड ऐसे होते हैं जिनको अगर आप साथ में चलाओगे तो वो चल पड़ेंगे, अदरवाइज अगर उनके साथ कोई सपोर्ट नहीं है तो फिर वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ओके, अब हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। ये तो चलो एक बेसिक सा आइडिया था आपको किस तरह से जो है एक टर्म्स, ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ पहले भी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। थ्योरीज हम पहले ही आपके पास कर चुके हैं। ओके, क्वेश्चंस की फॉर्म में आपके पास क्या कहता है, सोशल कोग्निटिव थ्योरी फॉर्मेटेड बाई N.E. मिलर एंड जे डोलार्ड ने जो है वो आपके पास सोशल कोग्निटिव थ्योरी दी थी। डेवलपमेंट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, ये आपके पास थ्योरी ऑफ मैच्योरिटी टर्म जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो ये किसने दी थी आपके पास, गैसेल ने, ठीक है। लॉ ऑफ हेरिडिटी, अभी मैंने आपको बताया लॉ ऑफ हेरिडिटी के बारे में, जैसे लाइक प्रोड्यूस लाइक। जैसे एक अगर शिप है तो शिप का बेबी शिप भी तो होगा आपके पास, ठीक है। ह्यूमन है तो ह्यूमन का बेबी ह्यूमन ही होगा। ओनली सर्टेन ट्रेड्स आर ट्रांसफर, जैसे हेरिडिटिकल जीन्स जाते हैं तो कुछ सर्टेन ट्रेड्स होते हैं, जैसे आपका बिहेवियर हो गया, तो ये सभी चीज़ें यानी 100% जो है चेंज नहीं होता है। कन्वर्स ऑफ टू लाइफ्स, यानी जो बोथ पेरेंट्स हैं उन दोनों का रोल होता है आपके पास किसी भी पर्सन की एक पर्सनैलिटी से। कुछ क्वांटिटी या कुछ क्वालिटी आपको अपनी मदर से मिली होगी, कुछ आपको आपके फादर से मिली होगी। नेचर वर्सेस न्यूट्रल डिबेट जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करती है। एनवायरनमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंस, ये कहा था E.J. रॉस के द्वारा। हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज अ डायनेमिक सोशल स्ट्रक्चर, कैसा आपके पास, ये एक डायनेमिक सोशल स्ट्रक्चर है। सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस इज द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये अभी देखा हमने क्वेश्चन में, ठीक है, डार्विन। लॉ ऑफ हेरिडिटी, ये क्वेश्चन बैचुअली वहीं से बनाए गए हैं। तो सिमिलरिटी, वेरिएशन एंड रिग्रेशन। एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप एंड मास मीडिया, ये आ जाता है। प्राइमरी फैक्टर यानी प्राइमरी एजेंट कौन होता है आपके पास, आपकी फैमिली, ठीक है। उसके बाद जैसे आप बाहर निकलते तो आपकी सोसाइटी, आपका स्कूल वगैरह, ये सभी क्या है, प्राइमरी फैक्टर, सॉरी सेकेंडरी फैक्टर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रूनर। ब्रूनर ने एक स्टेटमेंट दी थी, प्ले इज द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। क्या कहा था इन्होंने, जो प्ले है खेले हैं वो क्या है आपके पास, प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ चाइल्डहुड। फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड, ये क्वेश्चन भी मेरे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आया है। जो फीलिंग है शेम एंड प्राइड की, वो कौन सी स्टेज में आती है, वो आती है आपके पास अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में, 2 से 7 साल के बीच में। टॉय एज रेफर टू अर्ली चाइल्डहुड दैट इज कॉल्ड, और इसमें एक और फीचर आते हैं जैसे प्री गैंग एज हो गया, इमिटेटिव हो गया, क्वेश्चनिंग एज हो गया। तो ये सभी की सभी जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज 2 के 7 साल के बीच में, इसी के अंदर ये सभी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, टॉय एज कौन सी है, प्री गैंग एज कौन सी है, इमिटेटिव एज कौन सी है, क्वेश्चनिंग एज आपके पास कौन सी है। ओके, यूनिक एज ऑफ सोशलाइजेशन इन स्कूल दैट इज द चाइल्डहुड, कौन सी होती है आपके पास, चाइल्डहुड। पियाजे की थ्योरी है, थोड़ा यहाँ पे आपके लिए रिप्रेजेंट किया हुआ है। कोग्निटिव थ्योरी, तो इसमें क्या होता है, स्कीमा, आपके अंदर जो इनबिल्ट क्वालिटी होती है दैट इज कॉल्ड कोहेंसिव, आपके अंदर पहले से प्रेजेंट है। ओके, एसेमिलेशन, ऑब्जॉर्विंग समथिंग इनटू द प्रेजेंट स्कीमा,
यानी जो आपके पास पहले से नॉलेज है उसके अंदर उस चीज़ को डालना। अकोमोडेशन होती है जो नॉलेज आपने डाली उसको मॉडिफाई करके जो है एक न्यू नॉलेज को क्रिएट करना, यानी चेंज द वे ऑफ थिंकिंग एंड एक्शन फॉर मैनेजिंग ऑब्जेक्ट। ओके, इक्विलिब्रेशन है आपके पास दैट रिप्रेजेंट बाय असेमिलेशन एंड अकोमोडेशन। इक्विलिब्रेशन होता है जैसे आप अगर असेमिलेशन और अकोमोडेशन में सही तालमेल बिठा देते हैं, जैसे आपके पास ओल्ड जनरेशन यंग जनरेशन के बीच में एक तालमेल बिठाना, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रेशन। 4 तरह की स्टेजेस हमारे पास होती है, सेंसर मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल। देखो सेंसर क्या हो गया, 2 से 7, प्री 2 से 7, सेंसर 0 से 2, ये 7 से 11 और 11 से 15। सेंसर मोटर स्टेज में बच्चा सेंसेस के साथ चलता है। ओके, प्री में अब बच्चा बाहर निकल चुका है, थोड़ी बहुत चीज़ों को सीखना शुरू करता है, लेकिन उसकी थिंकिंग ज़्यादा इधर उधर जा नहीं सकती, वो ईगोसेंट्रिक वे में रहता है। ओके, जो चीज़ सामने है वही। कंक्रीट ऑपरेशनल में बच्चा लॉजिकल सोचना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है। यानी जैसे मान लो कि बच्चों को कह दिया कि 2+6 कितने होते हैं 8, लेकिन अगर 6+2 कहेंगे तो वो कभी नहीं बता पाएगा कि दोनों एक ही बात है। लेकिन फॉर्मल में चीज़ शुरू हो जाती है, उसे पता है कि अगर यहाँ जाने का रास्ता ये है तो वापस जाने का रास्ता भी यही होगा। ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में जो है वो आपके पास जो है वो डेवलप हो जाता है। ओके, इसके बाद कोहलबर्ग की मॉरल थ्योरी है जिसमें इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूलर, स्कूल एज, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। इन्फेंसी की जो एज है वो 0 से 18 है, अर्ली चाइल्डहुड की जो एज है वो 18 से, यानी मंथ है आपके पास, ठीक है, 0 to 18 मंथ है ये। फिर आपके पास ईयर आ जाएंगे, तो अर्ली चाइल्डहुड 18 से 3 साल, प्री स्कूलर 3 से 6 साल, और स्कूल एज जो है आपके पास जो है लिटरेट एज जो है वो 7 से 10, और प्री टीन आपके पास जो है वो 11 से 18। इन्होंने 3 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया था, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशन। इसकी वीडियोस में बना चुका हूँ और काफ़ी डिटेल में इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ से देखिए इनको जाके। ओके, ये मैक्सिमम स्टूडेंट ने देख भी लिया होगा, जैसे ओविडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, कहानी भी सुनाई थी मैंने आपको। ओके, सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड ओरिएंटेशन, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल आपके पास हो गया। क्लियर? वाइगॉस्काई से क्वेश्चन आता है कि सोशो कल्चर डेवलपमेंट किसने थ्योरी किसने दी थी, वाइगॉस्काई ने। इंपॉर्टेंट टर्म क्या रिप्रेजेंट की थी, ZDP यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। स्कैफोल्डिंग टर्म इसमें आपके पास आई थी। प्राइवेट स्पीच इन्होंने रिप्रेजेंट की थी। मेक बिलीव प्ले, ये सभी टर्म जो है इन्होंने आपके पास रिप्रेजेंट की थी। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस हैं सीधे, ये जो हैं कुछ थ्योरी भी थी और क्वेश्चन भी थे, तो यहाँ पे थोड़ा ना ये साफ नहीं है, क्योंकि जैसे हमने इसमें डाला तो इसका थोड़ा सा क्वालिटी जो है वो ख़त्म हो गई, लेकिन यहाँ पे ये कलर्स में आपको दिखेगा। लेकिन चलिए वहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे, कलर्स में तो नहीं आ पाया ये, क्योंकि ये प्रिंट वे में फॉर्म हो गया है। ठीक है, पहले क्या कहता है, द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन यानी IQ, तो विलियम स्टर्न। ठीक है, विलियम स्टर्न ने जो आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस IQ दिया था। इसके बाद हमारे पास ह्यूमनिस्ट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज एडवोकेटेड बाई, तो मॉस्लो। इसको कलर को चेंज कर लेते हैं, काफ़ी चमकदार है ये। ठीक है, मॉस्लो के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स, दैट इज कॉल्ड डिस्प्रेक्सिया, ये अभी बताया आपको। ठीक है, वेयर वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी सेटअप, तो आपके पास लिप्जिंग में। ओके, कहाँ पे, लिप्जिंग में। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय या प्रपोज्ड बाय स्पीयरमैन। किसने दिया आपके पास, जो स्पीयरमैन है इन्होंने क्या दिया आपके पास, टू फैक्टर थ्योरी। द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय गेस्टल थ्योरिस्ट। ओके, चिल्ड्रन ऑफ्टन लर्न बाय वॉचिंग टीवी, बच्चा क्या कर रहा है, टीवी से देख के जो सीख रहा है। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। किस तरह की, ऑब्जर्वेशनल। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, विच पार्ट ऑफ द माइंड इज कंपोज्ड मेनली ऑफ लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट, कि माइंड का कौन सा पार्ट जो है वो डेथ इंस्टिंक्ट और लाइफ के बीच में जो है वो आपके पास यानी सामंजस्य बनाए रखता है, दैट इज अ इड। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, इड, ईगो एंड
सुपर ईगो। तो इसके अंडर आपके पास ये तीनों टर्म जो है वो आती है। ठीक है, ये काफ़ी ब्राइट कलर है, इसको थोड़ा सा हम ब्लैक में भी रख सकते हैं वैसे। हाँ, ब्लैक सही है। ब्लैक ऐसे आपको ज़्यादा आइज़ में जो है वो इफ़ेक्ट भी नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अ चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशन एंड टेस्ट हाइपोथेसिस सिस्टमेटिकली। ये देखो अभी बताया था मैंने कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ऑन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल ऑपरेशन, लास्ट स्टेज है। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर पॉजिटिवली रिलेटिव, ये क्वेश्चन आया था ना। एक चीज़ बता दूं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, अभी आया था। ये भी क्वेश्चन आपने जेबीटी में देखा होगा। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंडियन इंटेलिजेंस, दैट इज अ हॉबर्ट गार्डनर। टीचर इज अ फैसिलिटेटर। ठीक है, या फैसिलिटेट लर्निंग, टीचर जो एक फैसिलिटेटर की तरह जो है आपके पास वर्क करता है। टीचिंग शुड हैव अ फ्रेंडली एटीट्यूड टुवार्ड द स्टूडेंट, जो टीचर्स हैं उनका किस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए अपने स्टूडेंट्स की तरफ, फ्रेंडली। कौन सा? फ्रेंडली। विच एज इज कॉल्ड द अडोलसेंट एज ऑफ चाइल्ड, फ्रॉम 13 to 19 ईयर। वट इज द मीन बाई सिक्वेंटल डेवलपमेंट, तो ये क्या कहता है, डेवलपमेंट दैट फॉलो सक्सेशन, यानी एक पूरे सीक्वेंस में। टू एड्रेस द डाइवर्सिटी इन अकेडमिकल अचीवमेंट्स एन इफेक्टिव टीचिंग मेथड कैन बी, तो आपके पास जो कोऑपरेटिव टीचिंग है वो एक इफेक्टिव मेथड है इसमें। वाई डू चिल्ड्रन डिफरेंट इन साइकी करेक्टर, हैबिट, एटीट्यूड एंड फैमिली ट्रेड्स, ड्यू टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो बच्चे होते हैं वो आपस में अलग होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास द वर्ड साइकोलॉजी हैज ओरिएंटेटेड फ्रॉम द वर्ड, तो साइको प्लस लोगस, कहाँ से आया है, साइको प्लस लोगस। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ टू लर्न, टू एडजस्ट वन सेल्फ टू न्यू सिचुएशन, टू थिंक इन द टर्म ऑफ आइडिया जो है। ओके, एक्सट्रोवर्ट आर, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो किस तरह के होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, तो वो सोशल एंड फ्रेंडली होते हैं और टेंशन फ्री होते हैं। पर्सनैलिटी हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड परसोना, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, पर्सनैलिटी कहाँ से लिया गया है, परसोना वर्ड से। द क्वेश्चनरी वॉज इन्वेंटेड बाई, जो क्वेश्चनरी टर्म्स है वो कहाँ से किसने इन्वेंट की है, फ्रांसिस गैल्टोन। ओके, फ्रांसिस गैल्टोन जो है इन्होंने उसको डिस्कवर किया है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जैसे आपके पास डिसऑर्डर थे तो यहाँ पे भी आपके पास पर्सनैलिटी डिसऑर्डर रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये ऑप्शन होते हैं लेकिन हमने डायरेक्ट लिखे हैं आपके पास, तो यहाँ पे राइट आंसर है आपके पास स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, SCHIZOPHRENIA। क्लियर, इसको याद कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू जॉन वी वॉटसन, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियरिज्म। ओके, education in manifestation of perfection already present in man, तो ये टर्म किसने कही थी, स्वामी विवेकानंद ने। ओके, द ओवर प्रोटेक्टिव चाइल्ड विल लीड्स टू अग्रेसिवनेस, से जो ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव चाइल्ड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव नेचर में जो है वो रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास गिव द 8 कंडीशन ऑफ लर्निंग, जो 8 कंडीशन ऑफ लर्निंग है वो किसने हमारे पास दी है, रॉबर्ट एम किंग ने। ओके, हु डेवलप अ सिस्टम ऑफ लर्निंग नोन एज अ प्रोग्राम्ड लर्निंग, so that is called a Skinner. The Roch-Inkblot test is used for, that is a personality trait of individual. Okay, जो Inkblot test है आपके पास वो किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर पर्सनैलिटी ट्रेड, ये भी आ चुका है एग्जाम में। द इवेल्युएशन ऑफ पर्सनैलिटी इज द बेस्ट मोड थ्रू द यूज ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट, जो पर्सनैलिटी की इवेल्युएशन है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है आपके पास प्रोजेक्टिव टेस्ट में। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, विलियम वुंड जो है, या वुंड जो है उसको क्या कहा जाता है आपके पास, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इंट्रोसेप्शन वॉज रिजेक्टेड, जो इंट्रोसेप्शन टर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव थी आपके पास। क्या थी आपके पास, सब्जेक्टिव। हेरिडिटी इज द जेनेटिक कंसेप्ट। ओके, ये जेनेटिक कॉन्सेप्ट है आपके पास। हु हैज सेड पर्सनैलिटी इज लोकेटेड इन ब्रेन,
एंड नो ब्रेन नो पर्सनैलिटी, ये आपके पास कहा था हेनरी ए म्यूरो ने। ओके, उन्होंने क्या कहा था, पर्सनैलिटी इज लोकेटेड इन द ब्रेन एंड नो ब्रेन नो पर्सनैलिटी। द रोसेक इंक ब्लॉट टेस्ट कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या होता है, 5 ब्लैक एंड वाइट एंड 5 मल्टी कलर्स कार्ड उसमें होते हैं। ठीक है, 5 जो ब्लैक एंड वाइट होते हैं और 5 जो मल्टी कलर कार्ड आपके पास होते हैं, जो रोसेक इंक ब्लॉट टेस्ट आपके पास है। Who established the first school to educate the mental retired children? वो थे आपके पास सीक्विन। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट जो है वो फर्स्ट स्कूल बनाया था फॉर ए मेंटल रिटायर्ड बच्चों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजरमेंट ऑफ ए डिस्पर्शन, दैट इज अ मोड, इसका राइट आंसर है। बाकी रेंज हो गया, मीन डेविएशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, इससे आप डिस्पर्शन को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट नेम ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, दैट इज कॉल्ड इमीडिएट मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी, तो एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है आपके पास, द ब्रांच ऑफ स्टडी विच अप्लाइज साइकोलॉजिकल इनपुट टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज द एजुकेशन साइकोलॉजी। एंड द मेथड विच इंस्पेक्ट द ओवर्ट बिहेवियर ऑफ ए पर्सन, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। ओके, following are the emotional characteristic of which period, that is a adolescent. Who said whole learning is defined better than part learning, इन थोड़ी से अच्छा है आप पूरी लर्निंग को एब्जॉर्ब कीजिए, दैट इज कॉल्ड वुडवर्थ। प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग जो कि थॉरनडाइक ने दिए थे, लॉ ऑफ रेडीनेस एक्सरसाइज एंड इफेक्ट, यानी अगर आप सीखने के लिए पहले से तैयार हैं तो आप आसानी से सीख लोगे। एसआर थ्योरी भी मिलती है इसमें, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। जुंग क्लासीफाई पीपल इनटू, उन्होंने एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट 3 टर्म्स में जो है इसको डिवाइड किया। जंग जो थे या जुंग जो थे, उन्होंने इसको 3 टर्म्स में क्लासीफाई किया था। अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू डिस्कवर हिज ओन टैलेंट एंड टू फाइंड प्लेस इज कॉल्ड गाइडेंस। क्या कहते हैं उसको, गाइडेंस। अब आपके पास कुछ हेरिडिटी से रिगार्डिंग है, यानी इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट है आपके पास विस्मैन थ्योरी। जो विस्मैन थ्योरी है वो किस, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ द जर्म प्लाज्मा। ओके, डार्विन थ्योरी जो है बुक इन्होंने दी थी आपके पास 1859 में, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, इनको क्या कहा जाता है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मैंडेला जो थे वो आपके पास ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट थे एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। लैकमार्क थ्योरी जो थी एंड दिस इज नोन एज अ थ्योरी ऑफ इवेल्युएशन। सर्वाइवल ऑफ फिटनेस डार्विन के द्वारा आपके पास दी गई थी। वाइज मैन कॉल द क्रॉन ऑफ क्रिएशन, ये कुछ डायरेक्ट टर्म्स हैं, आ जाती है कभी कभी, क्योंकि जो ह्यूमन है उसको क्या कहा जाता है, क्रॉन ऑफ क्रिएशन। क्यों, क्योंकि पर्सन सोच सकता है, थिंकिंग पावर है, रीजनिंग पावर है एंड इमेजिनिंग पावर है, फ्यूचर में क्या होगा वो टर्म सोच सकता है। हु डिस्कवर ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक, ऑसवर्न, किसने दिया आपके पास, जो ऑसवर्न है उसने क्या दिया आपके पास, ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक जो है वो रिप्रेजेंट की है। फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म वॉटसन। ग्रुप थ्योरी किसने दिया आपके पास, थ्रस्टन ने दी है। इन इंट्रोसेप्शन मेथड द सब्जेक्ट एंड द इन्वेस्टिगेटर आर, सब्जेक्ट एंड इन्वेस्टिगेटर जो वो सेम पर्सन होते हैं, इसमें क्या होते हैं, एक ही पर्सन होते हैं इन इंट्रोसेप्शन मेथड। हु सेज साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, तो आपके पास किसने कहा था, बोरिंग ने। ठीक है, which is the first stage of child thinking according to Brunner, that is a enactive, that is a first stage. Maturity is related to physical and mental development. Nature of evaluation is qualitative and quantitative. Basic teaching model is given by Robert Glasgow, who said intelligence is the ability to adopt new situation. तो इंटेलिजेंस की टर्म किसने कही थी, पिंटर ने, या आपके पास सॉरी पिटनर ने ये कहा था। क्या कहा था उन्होंने कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडॉप्ट न्यू सिचुएशन। इसके बाद है हमारे पास कैट यानी चाइल्ड थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। तो आपके पास किसने दिया था, लियोपोल्ड
बेल्लैक ने। ओके, लियोपोल्ड बेल्लैक जो है, इन्होंने आपके पास ये टेस्ट दिया था। डैश डैश कैन बी द कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। ऑप्शन होते हैं आपके पास, तो राइट आंसर था हेरिडिटी। अकॉर्डिंग टू पियाजे ईगोसेंट्रिक, इन्होंने क्या कहा था, चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इन्वॉल्व अराउंड हिम। डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू ऑल मैच्योरिटी ग्रोथ एज। द लैंग्वेज एंड द थाउट ऑफ चाइल्ड इज रिटन बाई। तो ये किसने लिखा है आपके पास, द सॉरी बुक किसने लिखी है, लैंग्वेज एंड द थाउट ऑफ द चाइल्ड, आपके पास पियाजे ने लिखी है। एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, 1995 में जो है आपके पास लिखी गई थी। तो इसमें का नन इसलिए लिखा है क्योंकि जो ऑप्शन थे उसमें कोई भी आपके पास राइट आंसर नहीं था। ऑपरेशन बीबी ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1990 में आया था। अब ऐसा मत सोचिएगा ब्लैक बोर्ड ये सामान से रिगार्डिंग था कि क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए। रिवार्ड फैसिलिटेट लर्निंग एट अ फास्टर पेस, और रिसर्च हाइपोथेसिस है आपके पास ये, जैसे रिवार्ड मिलेगा तो बच्चा और फास्टर जो है आगे बढ़ेगा। द स्टेज इन विच अ चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली, दैट इज कॉल्ड अ प्री ऑपरेशनल स्टेट। ओके, अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट इज नोन एज प्री ऑपरेशनल स्टेज। देखो लॉजिकली सोचना शुरू कर देना, अब ये भी देखना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। ऐसा नहीं कि अब लॉजिकल सोच रहा है तो पियाजे के द्वारा ही होगा, नहीं, हो सकता है कोलबर्ग की थ्योरी हो। अकॉर्डिंग टू ब्लूम, ऑब्जेक्टिव ऑफ कोग्निटिव डोमेन, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस। टू फैक्टर थ्योरी रिपीटेबल है, स्पीयरमैन ने आपके पास दी थी, जिसमें जीएस फैक्टर को उसने रिप्रेजेंट किया था। ओके, इमोशनल कैथरिस मीन्स, तो ये ब्रिंग एट इमोशनल रिप्रेशन। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे नहीं, काफ़ी टाइम पहले लिखे हुए थे क्वेश्चंस, थोड़ा यहाँ पे अब आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, द सेंसर मोटर स्टेज एसोसिएटेड विद इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, तो ये किसने दिया था, लॉ ऑफ इफेक्ट के अंदर, थॉरनडाइक ने, मैंने अभी बताया था। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। रीजनिंग एंड एनालिसिस, डोमेन ऑफ लर्निंग, ये कौन सी है, कोग्निटिव डोमेन है। रूसा हैज़ डिज़ाइन टू ट्रांसफर, जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है वो हायर एजुकेशन को डेवलप करने के लिए जो लाया गया था। ओके, द मोस्ट अप्रोप्रिएट लॉजिकल प्रिडिक्शन फॉर द सीसीई शुड बी प्रमोट होलिस्टिक नेचर ऑफ द ह्यूमन पर्सनैलिटी। आप देखोगे ना सीसीई में क्या था, ओवरऑल ऑलराउंड डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, किसी भी पर्सन्स को मेजर किया जाता है उसकी नंबर के बेसिस के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ माइंड के बेसिस के ऊपर। लेकिन सीसी क्या कहती थी कि जो बच्चा खेल में आगे है, कल्चर एक्टिविटी में आगे है, वहाँ पे भी नंबर जुड़ेंगे, जो इन एक्टिविटी को नहीं करता वहाँ पे उनको जीरो लगेंगे। तो ऑटोमेटिकली जो बच्चा है ऑलराउंड डेवलप हो, क्योंकि एक एक स्टेटमेंट आपने सुनी हो कि पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, लेकिन वो पीस ऑफ पेपर किस चीज़ का है ये भी डिपेंड करता है ना। टेस्ट दे रहे हो कोई, तो वो तो आपका फ्यूचर सेटअप कर देगा, ठीक है। तो ये सिर्फ बात होती है आपके पास। लेकिन सीसीई एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म था, स्कूल्स में इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा टीचर्स की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि जो टीचर्स आपको मैथ्स पढ़ाता है, आप उसे ही कह रहे हो कि आप इसको अब मॉरलिटी वाली बुक्स पढ़ाओ, आप उसको जो नैतिक शिक्षा है वो बुक्स पढ़ाओ, आप ही इसको योगा करवाओ, तो ये कैसे चलेगा। उसके लिए एक सेपरेट टीचर की ज़रूरत थी, जो कि प्रोवाइड नहीं किया गया, जिसके चलते सीसीई अब कहाँ चलता है, सीसीई अब अप्रॉक्सीमेटली बंद है, ठीक है। तो ये का कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन एक बेस्ट वे था किसी स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट, जिससे ऐसा नहीं कि अगर बच्चा पढ़ाई में पीछे है, कुछ बच्चे आपने देखा कि पढ़ाई में पीछे होते हैं, खेल में आगे होते हैं, और जब +2 या अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, आफ्टर दिस वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म में। क्यों, क्योंकि वो पढ़ाई में नहीं थे, वो एक स्पोर्ट्स में अच्छे थे। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, वो है आपके पास प्ले एज। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या कहता है, इट डज नॉट टेक पार्ट एट द सेम पेस फॉर ऑल। Adolescence is a period of great stress and strain. Storm and strife is said by Stanley Hall. इन्होंने क्या कहा था, अडोलसेंट जो एक पीरियड है आपके पास जिसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है बच्चों को, एंड स्टॉर्म एंड स्ट्रिफ। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, ये अगेन सेम क्वेश्चन है, जीएस थ्योरी किसने दी थी, स्पेयरमैन ने हमारे पास दी थी जीएस थ्योरी। द फीलिंग
जो फीलिंग है वो कौन सी डोमेन है आपके पास, अफेक्टिव डोमेन है। द इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन ऑफ न्यू वर्ड, दैट इज अ ओरल ड्रिल। अगर आपको भी अपनी जैसे लैंग्वेज उसको सुधारना है, दैट इज अ ओरल ड्रिल। 3 dimension of the structure of intellect according to Guilford, वो क्या है, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज primarily based on the principle that teacher know their learner better than external examination। यह है प्राइमरी वे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज द सेंसर मोटर स्टेज ऑफ ए कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो बर्थ है 0 से 2। while giving expression to one thought, what does came first in mind, that is a thought? What are the field covered in the post socialist evaluation? पोस्ट सोशलिस्ट इवेल्युएशन में ह्यूमन वैल्यूज, सोशल, फिजिकल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड क्लीननेस, तो ऑल ऑफ अबव इसका राइट आंसर था उस टाइम। ठीक है, ये सभी प्रेजेंट होता है। जीन्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड इन द इंडिविजुअल। ओके, at lower classes, playway method of teaching is based on psychological principle of development and growth. The later childhood period, children understand the conversion of which physical entity, that is mass, number and area. The main purpose of PTA का main purpose होता है जो involve parents for the improvement of the school functioning, यानी बच्चों जो माता पिता हैं वो भी स्कूल्स में पार्टिसिपेट करें। A young child responsible to a new situation on the basis of the response made by him and her in a similar situation as in the past, यानी बच्चे ने क्या किया, पहले से चीज़ों को सीखा हुआ है, तो जैसे वो न्यू सिचुएशन में आता है तो उसको इजिली हैंडल कर लेता है। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लॉ इफेक्ट ऑफ लर्निंग। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द मीन बाय सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है, पेरेंट्स एंड मेंबर ऑफ फैमिली, टीचर, सोसाइटी, रिलेटिव्स, फ्रेंड एंड नेबर। ओके, व्हाट सोशल बिहेवियर इज नॉट ऑब्जर्व इन अ चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड, अट्रैक्शन टुवर्ड द अपोजिट सेक्स। व्हाट इज मीन बाय पियाजे आइडिया ऑफ असिमिलेशन, ये भी पीछे करवा चुका हूं मैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉरेनडाइक ने दी है, ये भी आपको करवा चुके हैं। If you know that the father of student has been test HIV positive, what will you do? ये है कि आप बच्चे को पढ़ाना कंटिन्यू रखेंगे और उसमें आप भेदभाव नहीं करेंगे। ओके, what can be the reason of stammering? तो जो stammering होती है उसका रीजन क्या है, साइकोलॉजिकल हो सकता है आपके पास, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल, ये दोनों एक ही टर्म है, आई थिंक ये 2 बार लिख दिया। साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, कोई फिजिकल फैक्टर हो सकता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कैरिड आउट, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा फिर आपके पास होगी। हाउ मेनी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बस सजेस्ट बाई हॉबर्ट गार्डनर, 7। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ मोनेस्ट्री मेथड, मोनेस्ट्री मेथड का मेन फीचर है सम एप्रेटस इज डिजाइंड फॉर द चाइल्ड टू प्ले वे, प्लेवे मेथड इसमें ज़्यादा अप्लाई होता है हमारे पास। ओके, तो ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, तो ऑलरेडी हमने किए हुए हैं। प्रीवियस में भी आपको मैं आई थिंक 125 या 105 क्वेश्चन हमने प्रोवाइड करवाए थे जो कि कुछ एक्स्ट्रा वर्ड थे, ठीक है, इंट्रोवर्ड के फॉर्म में। आज जो हमने टर्म्स की ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, यहाँ से आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं एंड आई होप कि आपको एग्जाम में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कुछ क्वेरीज होगी तो आप बता सकते हैं, बाकी अपनी तरफ से हमने आपको बेस्ट दिया है। टेस्ट, फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं आपके पास, उनको दे लीजिए, आपके लिए सही रहेगा और आपको बेनिफिट भी होगा वहाँ से। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।